जब मेरा नेट का एग्ज़ाम था और 15 दिन बचे थे तो पता है मैंने कैसे तैयारी की थी लास्ट 15 दिनों के अंदर। सबसे पहले तो डेली मैं सुबह सुबह उठ जाती थी 4 5 6 मतलब जब भी मेरी आँख खुलती थी तो मैं उठ जाया करती थी। अक्सर लगता है ना कि नहीं नहीं सुबह पढ़ना अच्छा नहीं होता या शाम को पढ़ना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे होगे ना तो आपको नींद ही नहीं आएगी, आपकी दुश्मनी हो चुकी होगी नींद से। सो अगर आपकी दुश्मनी हो चुकी है तो दैट मीन्स कि आप सच में चाहते हो अपने करियर में कुछ अच्छा करना और अपनी सक्सेस आप सच में चाहते हो। अगर आपको अभी भी नींद आ रही है ना तो समझ लो फिर तो नहीं हो पाएगा। सो मेरे साथ ऐसा था कि मैं रात में अगर 12-1 बजे भी सो रही हूँ ना पढ़ के, तो भी मेरी सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी मेरी आँख खुलती थी कोई भी आलस नहीं आता था। एक बार आँख खुली तुरंत फटाक से उठ के खड़ी हो जाती थी। देन छत पे जाती थी, छत पे वॉक करती थी और वॉक करते करते मेरा सबसे पहले सुबह का एक रिवीजन सेशन होता था जो मैं कंप्लीट करती थी। सुबह सुबह अक्सर मैं पेपर 2 को उठाती थी और पेपर 2 में ऐसे टॉपिक्स जो कि मुझे याद नहीं हो रहे, ऐसे टॉपिक्स जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है साथ के साथ। सो उन टॉपिक्स को उठाकर मैं सुबह मॉर्निंग में रिवाइज़ किया करती थी। मॉर्निंग रिवीजन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि दोबारा क्या होता है कि आपको उनसे अगर कहीं टॉपिक पूछा जा रहा है या दोबारा आप उन टॉपिक्स को भूल ही नहीं सकते हो, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है। सो मैं ये गारंटी ले सकती हूँ जो आपने सुबह पढ़ा है ना वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसा होता था मेरे साथ, मैं मॉर्निंग में रिवीजन किया करती थी एंड मॉर्निंग रिवीजन के बाद रेस्ट करती थी। ऐसा होता था समटाइम्स, ऐसा होता था कि जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता था तो कई बार ऐसा होता था नींद आती थी। तो 4 बजे उठी हूँ तो 2-3 घंटे रिवीजन की पेपर 2 की एंड देन उसके बाद आधे घंटे तक मैं सो जाती थी, एक छोटी नैप ले लेती थी क्योंकि दिमाग में टेंशन स्टिल चलती रहती थी। तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती थी, उठती थी, नाश्ता करती थी, नाश्ता करने के बाद दोबारा पेपर 1 लेकर बैठ जाती थी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग का 9 से 10 ऐसा टाइम होता है, थोड़ी थोड़ी आपको नींद आ ही रही होती है, तो उस टाइम पर मैं अक्सर मैथ्स लेकर बैठती थी। मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हो गया, इनको मैं बैठकर मैं प्रैक्टिस किया करती थी। देन दोबारा से प्रैक्टिस करते करते 12 बज जाते थे एंड 12 बजे के बाद दोबारा लंच होता था। लंच करने के बाद फिर से नींद आती है तो उस टाइम पर मैं ख़ास तौर पर मॉक टेस्ट करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया करती थी या फिर पेपर 1 का ही टॉपिक मैं पढ़ती थी। पेपर 2 में बिल्कुल भी नहीं उठाती थी क्योंकि पेपर 2 थ्योरी बेस है, तो उसको पढ़ूंगी तो कन्फर्म है कि नींद आएगी ही आएगी। अब ये मत बोलना कि आपने तो पहले भी बोला है कि अगर टेंशन होती है तो नींद नहीं आती है। अक्सर होता था ऐसा कि दोपहर में भी नींद नहीं आती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आपका माइंड थक चुका होता है तो उस टाइम पर ऑफ कोर्स आपको नींद आएगी ही आएगी। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं दोपहर में हमेशा, क्योंकि वो आफ्टरनून का टाइम ना सबसे ज़्यादा नींद भरा टाइम होता है, बिल्कुल शांति होती है, तो उस टाइम पर पेपर 1 में उठाकर बैठती थी और उसको रिवाइज़ किया करती थी। देन 4-5 बजते थे, 4-5 बजने के बाद इवनिंग का टाइम आता था। इवनिंग में बैठकर मैं पेपर 2 के जो भी मुझे लगता था कि ये टॉपिक्स हमारे कवर नहीं हुए हैं, इन टॉपिक्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो नए टॉपिक्स, मेरा काम होता था कि इवनिंग के टाइम पर मैं नए टॉपिक्स को मैं पढ़ा करती थी। क्योंकि इवनिंग में मेरे अकॉर्डिंग क्या रहता है कि मुझे इवनिंग में मेरा माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इवनिंग में मैं ज़्यादा ईजिली जो रिटेंशन पावर है मेरे माइंड की वो अच्छी हो जाती है। तो इवनिंग के टाइम पर मैं नए टॉपिक्स भी कवर किया करती थी। सो ऐसा नहीं है कि लास्ट 15 दिन में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, ऑफकोर्स लास्ट 15 दिन में भी मैंने पढ़ा है, बट उस नई पढ़ाई के साथ साथ जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इवनिंग में नए टॉपिक पढ़ती थी, देन उसके बाद लास्ट में जब वो नए टॉपिक ख़त्म हो जाते थे तो देन उसके बाद सो जाया करती थी। अब ये तो रहा एक दिन का रूटीन। नेक्स्ट डे क्या होता था, मैं सुबह उठती थी मॉर्निंग में, जब भी आँख खुली सुबह नेक्स्ट डे भी वही होता था, बट नेक्स्ट डे मैं किस टॉपिक को रिवाइज़ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। नेक्स्ट डे मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करती थी दोबारा से जो कि मुझे लगता था कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, प्लस में उन टॉपिक्स को भी मैं रिवाइज़ करती थी जिनको एक दिन में पहले रिवाइज़ कर चुकी हूँ, सो दैट कि जो टॉपिक्स मेरे दिमाग से बैठ गए हैं वो दिमाग से खल्लास ना हो जाए। सो दोबारा से उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करती थी एंड लिटरली जब हम दोबारा रिवीजन करते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम
नहीं लगता, बिल्कुल विदिन 5 मिनट, विदिन 10 मिनट्स जो पुराने टॉपिक्स है वो सब कुछ रिवाइज हो जाते थे, बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड में। सो अर्ली मॉर्निंग में नए टॉपिक्स को भी रिवाइज करती थी, जो पुराने टॉपिक्स ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं उनको भी मैं साथ के साथ रिवाइज किया करती थी। दोबारा से वही स्केड्यूल होता था, सुबह 7 बजे तक रिवीजन की, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, रेस्ट किया, 9-10 बजे फिर से उठ जाती थी, पेपर 1 के नए टॉपिक्स कवर करती थी। आफ्टरनून में पेपर 1 का DI, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे टॉपिक्स कवर करती थी जिससे नींद ना आए, एंड दोबारा से इवनिंग में मैं पेपर 1 के कुछ नए टॉपिक्स कवर किया करती थी। सो ये मेरा पूरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके का था, 15 दिन का स्केड्यूल कुछ ऐसा था। बट इन 15 दिनों में मैंने क्या किया था, जब अगर आप ऐसा स्केड्यूल फॉलो करोगे और उसके बाद लास्ट में जब आपका, जस्ट इमेजिन कि 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे ना कि आपकी रिवीजन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरी लिटरली रिवीजन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि मेरे को बस सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे बुक ओपन कर रही हूँ और जस्ट मैं देख रही हूँ, हाँ यूनिट 1 इतने इतने टॉपिक हैं, यूनिट 2 इतने इतने टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ देखने का जो कंप्यूटर है वो आपका दिमाग बन जाएगा, ऐसे कि आपको जस्ट देखना है, स्कैन करना है कि हाँ इतने टॉपिक है, टॉपिक 2 इतने, टॉपिक 3 इतने, बस इतना आपको स्कैन करने की नीड है। इस लेवल पर आप लोग पहुंच जाओगे, जो अगर आपने रिवीजन वाली जो स्ट्रेटजी है अगर आपने ऐसी फॉलो की तो। एंड जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इसको फॉलो करने के बाद दोबारा से आना है, नीचे कमेंट करके आपको ज़रूर से बताना है कि क्या रिवीजन जो टेक्निक है वो सच में काम की या नहीं की। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हमारा, जस्ट एग्जाम्पल, हमारा ये माइंड है, हमारे माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डाली, देन दूसरी इन्फॉर्मेशन डाली, तो जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो नीचे चली गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन, तीसरी इन्फॉर्मेशन, चौथी इन्फॉर्मेशन जो पहली थी वो तो नीचे दबती चली गई ना, तो पहली इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिवाइज करोगे तो दोबारा ऊपर आ जाएगी, दूसरी दोबारा से ऊपर आ जाएगी। दैट्स वाई जो रिवीजन है, रिकॉलिंग है, इज समथिंग जो कि आपको प्रो बनाती है एंड आपके एग्जाम में बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ इफ़ यू आर समवन जो कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, बैचेस में इनरोल करना है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप हमारे बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। इस गिवन नंबर पर आपको एक सिंपल मैसेज ड्रॉप करना है, आपको बैचेस की डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा हमारे बैचेस के अंदर। सो आप हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।